हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, ये बेहद शुभ घटनाएं आपकी लाइफ में बहुत जल्द घटित होने वाली है, जो आपकी लाइफ को परिवर्तित करेगी और आपकी लाइफ से तकलीफों को ख़त्म करने में मदद करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यह बेहद शुभ घटनाएं आपकी लाइफ में घटित होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, एंजल ऑफ लव। सेल्फ वर्थ पहचानोगे गाइस, कि आप किन चीज़ों के लायक हो या आप किन चीज़ों को डिज़र्व करते हो, और खुद को अहमियत देना, इन सब चीज़ों के बारे में, खुद की परवाह करने के बारे में आ रहा है गाइस। ये ऐसा समय होगा या ये चीज़ इतनी अच्छी आपकी लाइफ में घटित होगी कि आप मतलब एक होता ना कि हेल्थ के प्रति भी जागरूक होना, मेडिटेशन करना, मन की शांति के लिए चीज़ें क्या अच्छी है, क्या बेहतर है, खाने पीने में क्या चीज़ें बेहतर है, कुछ अच्छे सकारात्मक परिवर्तन आपके खुद के लिए आपको देखने को मिलेंगे। यानी खुद पर वर्क करने की कोशिश करोगे गाइस, और ये बहुत अच्छे में जाएगा। इसका प्रभाव सबसे अच्छा क्या होगा, आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपकी हेल्थ पर बहुत सकारात्मक इफेक्ट इसके देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें आपके साथ होगी। दूसरा क्या करोगे कि जैसे हर किसी इंसान में होती है कि कुछ खाने पीने में आदत सही नहीं होना, या समय पर खाना नहीं खाना, या वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस दे देना, खाने पर ध्यान नहीं देना। या कभी कभी क्या होता है, कभी जैसे बुरी आदत भी होती है ना, कि जैसे कि कुछ चीज़ें हमारे लिए सही नहीं होती है लेकिन फिर भी हम उनका सेवन करते हैं। तो ऐसे में उन चीज़ों का ना त्याग करना, या उन चीज़ों को लेकर धीरे धीरे करके कम ही करना, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी गाइस। मतलब कह सकते हैं अपनी वैल्यू को बढ़ाने वाली चीज़ें आप करने वाले हो। कारण क्या, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जब कोई इंसान खुद अपनी अहमियत को बढ़ाने की कोशिश करता है ना, समय अहमियत बढ़ाता है। यानी कहीं न कहीं आप अपने इंट्यूशन के आधार पर ही, क्योंकि एंजल ऑफ लव है ना? तो ये यही कहता है आप अपने इंट्यूशन के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और खुद में भी सुधार करने की कोशिश कर रहे हो, अपने वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। खुद को प्राथमिकता देने लगे हो गाइस, और ये बहुत अच्छा जा रहा है आपके, है ना? और एंजल्स का प्यार और सपोर्ट भी आपको खूब देखने को मिलेगा। देखना आपको इन दिनों में ना जब भी आप परेशान होंगे ना, तब एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। क्या? एंजल साइन नजर आएंगे, और वो भी मिरर मिरर एंजल एंजल नंबर, है ना? जैसे 1551, 4774, 2772, है ना? 525, 2552, ऐसे इस प्रकार से नंबर आपको ज़्यादा दिखेंगे, जो आपको यही कहेंगे कि इस स्थिति में मालिक आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, जो आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। परेशान मत हो। आज ये स्थितियां हैं, कल को बिल्कुल इनके पलटवार स्थितियां होगी, बिल्कुल इनके ऑपोजिट स्थितियां होगी जो आपके पक्ष में होगी, है ना? जो आज आपके विपक्ष में चीजें चल रही है, कल वो आपके पक्ष में हो जाएगी। इस वजह से आपको इन दिनों में मिरर नंबर जो है ना, ये ज्यादा नजर आ रहे होंगे। यह श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से है, 7 8 9 इस प्रकार से नंबर का दिखना, क्रम में दिखना। या फिर एक नंबर दिख रहा होगा आपको, वो है 0। ये 0 0 0 इस तरीके के नजर आ रहे होंगे। वाइट कलर के बर्ड का नजर आना, या वाइट कलर का कोई भी किसी भी प्रकार का पक्षी, ये दिखना आपको, है ना? या इन दिनों में आपका खुद का ध्यान कि मुझे मेरा मन कर रहा है मैं वाइट कलर के कपड़े पहनूं, या बार बार यही पहनने में आ रहा है, अपना आप चीजें इसी प्रकार से घटित होना, ये आप नहीं कर रहे हो। इतने सारे साइन, और मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों के साथ ये सारे साइन मैच करेंगे कि हाँ, ये तो सारी चीजें हमारे साथ हो रही है। तो वो इसी के बारे में है गाइस, कि एंजल्स कुछ अच्छा होने के बारे में आपको कह रहे हैं, है ना? आपकी लाइफ की तकलीफें जो है ना, वो खत्म होने के कगार पर है। और एक बार होता है ना कि कोई भी परेशानी हो गई, या कुछ भी तकलीफ जाते जाते एक बार थोड़ी सी ऊपर उठती हुई नजर आती है, अरे ये तो बढ़ गई,
वो बढ़ना लास्ट का होता, फिर वो घटती है और उसका स्तर घटता जाता है और एक दिन वो ख़त्म हो जाती है और उसके निशान भी ख़त्म हो जाते हैं। यही चीज़ें चल रही है ना? परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। एंजल ऑफ लव और वॉकिंग अवे, ओके। एंजल्स आपको बहुत भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं एक बाउंड्री को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए। बाउंड्री आपने खुद ने बना रखी थी, आपके आत्मविश्वास में कमी थी गाइस, और इस आत्मविश्वास को बढ़ाने में एंजल्स का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आप पीछे मुड़कर देखते हो ना, आपको ऐसा लगता है आप बंधे हुए से हो, आप कैद हो या आप असहाय हो, आप खुद की हेल्प नहीं कर सकते। एंजल्स कह रहे हैं कि जब वो पूरी तरीके से गाइडेंस आपको दे रहे हैं, आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद की हेल्प नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छे स्तर पर खुद की हेल्प कर सकते हो, इवन दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। ये समय आपको सहाय बनाने का है, बेसहाय नहीं करने का, असहाय करने का नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है जो शांति लेकर आए आपके लाइफ में, आपको साथ दे मालिक का। तो आपने जो बाउंड्रीज खुद के लिए तय कर रखी है ना, उन्हें तोड़ने की कोशिश करो। अब वो नहीं हो जो आपने खुद को समझ रखा है। ये कार्ड क्या कहते हैं, एंजल ऑफ लव का मतलब ही यही है कि खुद पर वर्क करने का मतलब भी क्या है कि खुद की एनर्जी को पहचानने की कोशिश करना कि भाई मैं वो इंसान नहीं हूँ जो इस बाउंड्री में रहकर ही रह जाऊं। ऐसा नहीं है, उस बाउंड्री से आगे बढ़कर कुछ कर दिखाने का जज्बा आप में है और उसे पूरा करो। अभी का स्थिति या सॉरी अभी की स्थिति क्यों बनी हुई है, यहाँ पर आप अपना प्रचंड रूप दिखाओ, किसी रौद्र रूप में नहीं, अपनी अंदर की जो शक्ति है, पावर है ना, उसे तह पर लेकर आ जाओ। लाइफ बदल दोगे आप अपनी। बस यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आगे सुकून ही सुकून है ना, और कुछ भी नहीं, केवल मात्र सुकून है, खुशी है। और जहाँ तक देखा जाए ना, आपके दिल ने, है ना, और आपकी समझ ने इस बाउंड्री को पार कर लिया। बस आप मुड़ कर देख रहे हो कि कभी इस बाउंड्री में आप थे, आज नहीं हो, आज इससे परे हो, आज इससे बाहर हो। कहा जाता है ना कि कभी कभी परिस्थितियाँ क्यों बनती है किसी इंसान की लाइफ में, कि इससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, इससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। जब इंसान डिनाई करता है, इग्नोर करता है ना, कि साइन मिलने के बाद में भी, सिचुएशन क्रिएट होने के बाद में भी कोई इंसान बार बार डिनाई करता है ना, तो वो छोटी छोटी सिचुएशन जो क्रिएट हो रखी थी ना, वो बड़े स्तर पर घटित होती है। अब तो करना ही पड़ेगा, और तब किसी इंसान को करना पड़ता है। इससे अच्छा पहले ही समझ जाए वो कितना सही है। ये समय वाकई में आपकी बेहद खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है, जो आपको, आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा खूबसूरत करने वाला है, प्यार से परिपूर्ण करने वाला है। आपकी एक शिकायत रही ना कि आपको कभी भी अनकंडीशनल चीज़ें नहीं मिली है, अनकंडीशनल प्यार नहीं मिला है। हमेशा कुछ भी चीज़, किसी भी इंसान, किसी भी रिश्ते के साथ में आपको डील करनी पड़ी है कि आप किसी के लिए ये करोगे तो कोई आपके लिए ये करेगा। समझौते, कॉम्प्रोमाइज़ और डील, इन्हीं के आधार पर आपकी लाइफ चली है, चाहे आपकी लाइफ की कोई भी अवस्था हो। यही चीज़ें हुई है आपके साथ, जहाँ पर आपके द्वारा ज़्यादा देना और आपको प्राप्त कम होना। अब ये डील वाली, ये बिजनेस, ये व्यापार नहीं है। रिश्ते नातों में व्यापार नहीं होता, लेकिन आपने अपनी तरफ से नहीं किया होगा, लेकिन आपको ऐसी ही चीज़ें देखने को मिली। अब क्या कहा जा रहा है, अनकंडीशनल लव मिलना, अनकंडीशनल वो ऐसी खुशियाँ मिलना जहाँ पर डील ना हो, जहाँ पर कोई शर्तें बंधी हुई ना हो, बिना शर्त के निस्वार्थ तौर पे आपको कोई खुशी मिले, आपको कोई प्यार मिले, इसके बारे में कहा जा रहा है ना। ये बाउंड्री जो थी ना, ये केवल आपके साहस से आपको रूबरू कराने तक में ही नहीं थी। इस बाउंड्री में रहते आपको ऐसा लगता कंफर्ट जोन में रहकर आप बहुत सही रह रहे हो, आप उल्टा उस चीज में बहुत ज्यादा दुखी थे। आपकी अंतरात्मा बहुत दुखी थी, आपकी योग्यता या आपकी स्किल्स जो है ना, वो खाली जा रही थी, बिखर जा रही थी। अब ये स्थितियां बनकर क्या आपकी स्किल्स को धरातल पर लेकर आएगी, आपको समझाने की कोशिश करेगी ये स्किल्स है आपकी, आप इनका यूज़ करो, कुछ कर पाओ आप अपनी लाइफ में, और उनका उपयोग करके क्या करते हो आप, कमाल वो देखना। डू टू वैल्यू, यही देखो, अपनी स्किल्स को समझते ही, अपने कौशल को समझते ही देखना, आप उसे पोषित करने लग जाओगे कि मुझे अब ये करना है, और कितना देखो धन का आगमन आपकी लाइफ में होता है। बताऊँ एक बात ऑनेस्टली,
आपको बेहद सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए ये सारी चीज़ें घटित हो रही है। आप चाहे मानो ना मानो, आज आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल बहुत बुरे स्तर पर हो गई है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। लेकिन आप ही वो इंसान हो, सिचुएशन बना बना कर एक छोटे बच्चे का जैसे हाथ पकड़कर, अंगुली पकड़कर चलाते ना, बेटा ये करना है, बेटा ये करना है, बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें आपके साथ हो रही है। परेशान मत हो। ये समय आप अगर खुद को वैल्यू दे दी, अगर अपने इस ज़ोन से बाहर जाकर सोचने की कोशिश करी, तो डोर टू वैल्यू, ये आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा समय, आपके स्टेटस को अच्छा करेगा, आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाकर ही रहेगा, उससे पहले रुकेगा ही नहीं। ये समझ लो, ये समय आपका गोल्डन टाइम है, जो केवल मात्र आपको अपॉर्चुनिटी लाकर देगा अपने किरदार को निखारने के लिए। अब ये आप पर डिपेंड करता है, इस सिचुएशन में दब कर रह जाओ या इस सिचुएशन को दबा दो, है ना। इस सिचुएशन पर हावी पड़ने वाली बात आ सकती है गाइस। अगर किसी बच्चे पर मालिक का सपोर्ट है, उनका आशीषें आशीर्वाद साथ में है, बच्चे को घबराना नहीं चाहिए। सामने से अगर सक्सेस दिख रही है तो कदम आगे बढ़ाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टूटा हुआ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, है ना। बैठकर सोचकर रहने से क्या होगा बताओ आप, ये इस बाउंड्री के अंदर कैद रहने से क्या होगा। जब तक कोशिश ना की जाए तब तक कैसे पता चलेगा कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। कोशिशें तो हमें करनी पड़ेगी ना। अगर खाना खाना है तो उसके लिए बनाना पड़ेगा, है ना जी। तो अपनी तरफ से जहाँ कोशिशें लगाने की आवश्यकता होती है वहाँ कोशिशें शिद्दत दे दो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ओके, हैप्पी फैमिली। किसी प्रकार की गलतफहमियां है या जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में उलझी हुई है ना, उसमें भी फ़र्क मिलते हुए आपको नज़र आएगा। साथ में गाइस यहाँ पर भी किसी प्रकार की पर्सनल लाइफ को लेकर एक मिरेकल के बारे में बात कही जा रही है। मे भी हो सकता है ये लाइफ की आपकी कोई फेवरेट खुशी है। जैसे दो मामले किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए क्या चीज़ें चल रही पता है। एक ऐसी उम्र की अवस्था में है जहाँ पर लाइफ के दो बड़े मामले जो है ना अटके हुए हैं, कैरियर भी और साथ में मैरिज का मामला भी। इन दोनों को लेकर आपकी लाइफ एक टर्न करने जा रही है गाइस। क्योंकि डेफिनेटली कह सकती हूँ ये कार्ड मुझे बताता है आपको 1 3 और 3 1, जैसा यहाँ पर बताया ना, मिरर एनर्जी जो है ये आपको नज़र आना, वो यहाँ पर भी बताया जा रहा है 1 3 3 1 इसकी एनर्जी है ना। और साथ में ये कि आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खुशी का आगमन आपकी लाइफ में होना, शुभता का आगमन आपकी लाइफ में होना। पता है यहाँ पर क्या सिचुएशन लग रही है, देखो कोई इंसान कहाँ तक में, किस हद तक में ना नेगेटिव सोच रहे हैं कि करियर में भी अभी भी सबसे पिछड़े हुए हैं, तो पता नहीं कब लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। चाहे बिजनेस कह लो, चाहे जॉब कह लो। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे भी जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत तैयारी करी और कई बार बहुत मामूली नंबर से कहते हैं ना कि असफल होना, तब कॉन्फिडेंस टूटता हुआ नजर आ रहा है कि पता नहीं अब भविष्य में गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी। साथ में सिचुएशन को देखकर भी मनोबल का टूटना कि क्या होगा लाइफ में आगे, तो समझ में नहीं आ रही, कंफ्यूजन है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, फिर से इतने साल निकाल दिए, इतनी मेहनत कर लिया, फिर से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, पता नहीं भाग्य में लिखा हुआ है या नहीं है। यहाँ प्राइवेट जॉब के लिए देखें तो वो अपनी योग्यता से बराबर में आपको नज़र नहीं आता। बिजनेस के बारे में सोचे, ये उलझा हुआ सिचुएशन आपके करियर को लेकर दिख रही है। लेकिन इसमें से एक रास्ता आप निकाल लोगे, इसका आपको क्या करना है, क्योंकि सक्सेस तो आपकी लिखी हुई है और आपके खुद के कदम अपने आप सिचुएशन को बना बना करना उसी की तरफ बढ़ेंगे और सक्सेस भी पाओगे आप बहुत ज़बरदस्त तरीके की। आपकी उम्मीद से थोड़ा अच्छा स्तर पर आपको सक्सेस का मिलना होगा। और साथ में आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर मिरेकल देखना, किस तरीके से आपकी खुशी जो है ना वो आपको मिलती है, अलग तरीके से मिलेगी गाइस, लेकिन मिलेगी, बहुत खूबसूरत खुशी मिलेगी। कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा है कि पर्सनल लाइफ को लेकर, शादी को लेकर मन में ये विचार आ चुका है। एक मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नंबर 4 का कार्ड है, ये 40 के आसपास की एज के बारे में बताता है कि यहाँ तक की एज में आ जाना, और मे भी हो सकता है 35 30 30 से ऊपर की एज के बारे में, 30 40 के बीच की बताई जा रही है
कि जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब शादी का कैसे होगा, या ये जो कुछ भी। देखो, आपके भाग्य में लिखा हुआ है ना, होना, है ना, आपको खुशी मिलना, तो डेफ़िनेटली आपको खुशी मिलकर रहेगी, आप क्यों परेशान होते हो? और इवन सच कहूँ ना, आपको ऐसा जीवन साथी का मिलना है जहाँ आपके इमोशंस की कद्र हो। और जो भी एज में शादी हो ना, कोई गलत नहीं है। अगर आपके भाग्य है ना, आगे आपके भाग्य है कि आपकी किस एज में शादी होना लिखा हुआ है। ये समझ लो, आप में मैच्योरिटी अब कितनी आई है। आप सूरत पर नहीं, सीरत पर बल दोगे, है ना। ये एज में आने पर अगर शादी होती है, मतलब मैं देखो, अब हो सकता है कुछ व्यूअर्स मेरी बात से सहमत ना हो, पर जैसा कहा ना, हर किस इंसान के अपने भाग्य है। अगर इतना टाइम लग गया है तो आप अपने मन में बस ये एक सकारात्मक विचार लेकर आ जाओ कि अब मेरे जीवन साथी का चयन मुझे किस प्रकार से करना है, कि मुझ में मैच्योरिटी आ चुकी है, समय ने मुझे सबक दिए हैं, समझाया है ना, मॉरलिटी मुझ में आई है। सूरत पर ना जाकर सीरत पर जाया जाएगा, तो वो रिश्ता जो होगा ना, वो बहुत अच्छा स्मूथली चलेगा। देखना, आपसी समझ जो है ना, वो बहुत अच्छी जाएगी। बच्चों का सुख वगैरह सब मिलना लिखा हुआ है, क्यों चिंता करना, क्यों परेशान होना, है ना। बेवजह की चिंता है कहीं कहीं पर। ओके, आर्कएंजल माइकल, ये डेक में जब आर्कएंजल माइकल का कार्ड आ जाता है ना, मन बहुत खुश हो जाता है। कारण क्या है कि एक डील किस प्रकार की नेगेटिविटी से बचपन से आपके साथ चली है, जिसका प्रभाव किस प्रकार का रहा होगा। सिम्टम्स बताऊं, जैसे घर में क्लेश का वातावरण, ये चीज़ें, घर में आर्थिक मामलों को लेकर तंगी का वातावरण, और इच्छाओं का दमन करना किस प्रकार से, कि उतनी सुविधाएं नहीं मिलना, उतना घर में होना ही नहीं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति आप कर पाओ। लोगों से तालमेल में कमी का होना, या फिर एक होता है ना कि लोगों के द्वारा, चाहे आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, आपकी फैमिली के द्वारा कितना भी अच्छा करने की कोशिश की जाए, आपको आपकी फैमिली को थोड़ा सा नीचा दिखाने वाली कोशिशें की जाए। ये वाली चीज़ें आपने सही होगी गाइस। और जब भी आपका कोई बड़ा काम हो, कोई त्योहार हो, या आपके एग्ज़ाम हो, तब माहौल क्रिएट होना, ये आपने देखा ही देखा है। मतलब सच कहो ना, एक छोटे बच्चे ने भी अपनी लाइफ का दुख देखा है, ये बात है। और अगर जैसे आज किन्हीं लोगों के साथ बैठकर बात करो ना, और बचपन की अवस्था के बारे में बातचीत चले, तो आपके दिमाग में यही आएगा, या फिर आप किसी को यही कहोगे कि बचपन आपका ऐसा बीता। ज़्यादा खुश होकर या फिर अच्छी लाइफ नहीं जी है। एक बच्चा खेलता है ना, तब भी एक स्ट्रेस में, क्या कहते हैं कि बच्चे का बचपना जो होता है ना, वो बहुत चिंता रहित होता है। और ये आपके लिए अपवाद के रूप में काम कर गया, कि जब से समझने लगे हैं ना, तब से चिंता ही आपको मिली है। आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं, कि बचपन से जिस नकारात्मकता से आप डील कर रहे हो ना, अलग अलग रूप में आपकी लाइफ में घूम घूम कर आ रही है ना, उस नकारात्मकता को तोड़ना, उस नकारात्मकता को काटना, तभी आप इस बाउंड्री से बाहर निकल पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर जो है ना, वो नकारात्मकता थोड़ी बहुत छा गई है, जिससे आप इतने आत्मविश्वासी होने के बाद में भी, है ना, आपका कॉन्फिडेंस का स्तर इतना अच्छा है, आपकी समझ सूझबूझ इतनी अच्छी है, उसका यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो उस बाउंड्री को तोड़ना आर्कएंजल माइकल ने किया है। तब आप लाइफ में आगे बढ़ो, तब होगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जर्नी आपकी किस तरीके से होती है, बचपन किस तरीके का था, आज अब आगे किस प्रकार के हो गया, आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, सुकून से भरी हुई एक आइडियल के रूप में, जहाँ पर सब खुशी मिले। और आप खुद, आपके मुंह से निकलेगा, देखना, कि भले देर से मिलता है लेकिन मिल जाता है, अगर मालिक पर हम ट्रस्ट रखते हैं, और अगर हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, और हम अगर साइन के आधार पर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो। और साइन किन्हें मिलते हैं, नेक सोल को, जहाँ पर एंजल का प्यार उमड़ता है। तो एंजल अपनी उपस्थिति साइन के माध्यम से, चाहे वो नंबर्स हो, फेदर्स हो, बटरफ्लाइज हो, फ्लावर्स हो, इनके आधार पर, कोई महक के आधार पर बताते हैं। बीते समय में आपने रेम्बो बहुत देखे होंगे, अभी साल 2 साल में, है ना, आपने रेम्बो बहुत देखे होंगे, जितना शायद आपने पूरी लाइफ में नहीं देखे होंगे। मतलब इस साल, इन महीनों में, है ना, बहुत ज़्यादा देखे हैं आपने। चाहे
पिक्चर्स के रूप में, चाहे वाकई में बारिश आई है उसके बाद में। और एक और कॉम्बिनेशन देखा होगा, बारिश भी आ रही है और सूर्य भी है, धूप भी है, ये चीज़ देखी होगी आपने, है ना। ये बड़ी विचित्र चीज़ें है, तभी तो कहा विचित्र पर बहुत प्यारी घटनाएं घटित होने वाली है। सालों पुराने जख्म जो है ना, वो खत्म होने के कगार पर है गाइस। तो बस वही स्थितियाँ हैं कि जब दुख पूरी तरीके से खत्म होने पर उमड़ता है ना, तब एक बार थोड़ी सी दर्द होता है, थोड़ी सी चोट मिलती है कि बचा कुचा जो भी खराब है ना वो लाइफ से निकल जाए। और यही चीज़ें आपके साथ हुई, है ना। एक बार घबराहट होने लगते हैं ना किसी इंसान को, अरे इतने सारे लोग लाइफ से निकल गए, अब पीछे बचा ही क्या। ये वो घबराहट, एक अकेलापन, एक लोनलीनेस, क्योंकि इंसान इमोशन से जुड़े हुए होते हैं और अगर इमोशंस पे ही वार कर दिया जाए तो फिर वो इंसान क्या सहन कर सकता है। लेकिन आपके तो दोनों ही चीज़ों में फ़र्क अब देखने को मिलेगा। जो अभाव बचपन में देखे कि इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाए, वो अभाव भी दूर होंगे, आपके प्रभाव में आओगे, पैसा आएगा, अबंडेंस आएगी, इतना पैसा आएगा, ऑनेस्टली कहूँ ना, ये पक्का है देखना। कि क्यों, कि आप ये खुद कहोगे कि रीडिंग में एक चीज़ वाकई में बहुतों बार, कईयों बार आई है कि आपका भविष्य जो है ना, पैसों के आधार पर तो चिंता रहित है, इसमें चिंता ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे व्यूवर्स के राजयोग है, डेफिनेटली है। और उसका अच्छा खासा इस्तेमाल, उस समय का अच्छा खासा इस्तेमाल भी किया जाएगा। जैसे अभी कह रही हूँ ना कि ये समय तो गोल्डन टाइम का है, गोल्डन पीरियड है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसे एक्सेप्ट करते हो, बाहर निकलने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये समय ऐसा है, चीज़ों पर से ध्यान भटका हुआ है, आपका ध्यान भटका हुआ है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लोगों का ध्यान भटका हुआ है कि आपकी लाइफ को ख़राब कर दिया। अब मालिक जाने आपकी लाइफ ख़राब हुई है या आपकी लाइफ को मौका मिला है ना। मालिक की योजनाओं पर बिलीव रखो। फिर से कह रही हूँ, दिख कुछ और रहा है, होगा बहुत अच्छे स्तर पर, बहुत अच्छा होगा, जहाँ खुशी आपको स्वतः खुद चला कर मिले। ये देख लेना, मालिक के प्यारे बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। पर्सनल लाइफ में भी आपका दिल कितना खुश होता है वो देखना मेरे शेर। कई रिश्तों में गलतफहमियां भी हो गई है ना, तो वो गलतफहमियां भी दूर होगी, है ना जी। अप्रिशिएशन, शून्य से अगर कोई बच्चा स्टार्ट करता है ना, भले आज लोग कुछ ना कहे, क्योंकि आज आपके पास शायद उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, या लोगों को एक बार ये लगता है कि अगर इनका सपोर्ट भी लेने की कोशिश करें ना तो इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। एक लोग उस चीज़ से भी कतराते हैं ना। अभी सच कहूँ ना, अंतरात्मा बहुत से लोगों की जाग चुकी है, आप सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं बस एक वो कि सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इस वजह से लोग बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन देख सब कुछ रहे हैं, समझ सब कुछ रहे हैं। आप जब लाइफ में बहुत कुछ अचीव करके दिखा दोगे ना, तब देखना आपको कितनी अप्रिशिएशन मिलती है। बैठे बैठाए आप पर जो भी झूठे इल्ज़ाम लगे हुए हैं ना, वो सारे हट जाएंगे। आपका, आपके सत्य को, है ना, आपके सत्य को खुद समय प्रमाणित करेगा देखना। वाकई में गाइस आपको विक्ट्री मिलेगी। और आपकी हेल्थ कितनी अच्छी रहती है, आपकी सुंदरता में कितना इजाफा होता है वो देखना। ग्रोथ बहुत लिखी हुई गाइस, यहाँ पर भी देखो पूरी ग्रोथ में। और आपका रहन सहन देखना गाइस कितना प्यारा रहता है। जैसा सपना आपने सोचा ना कि मुझे इस तरीके की लाइफ स्टाइल को जीना है, वैसा आप पूरा कर पाओगे देखना। अपनी हर खुशी को आप पूरा कर पाओगे, डिजर्व करते हो। इवन अपनी फैमिली के लिए भी आपने सोच रखा है ना, उनके लिए भी आप कितना कुछ करते हो। तभी देखो अप्रिशिएशन, यहाँ क्या है पता है, गर्व करने वाली बात, आप नहीं कर रहे हो खुद पर गर्व, आपके अपनों के द्वारा आप पर गर्व किया जा रहा है। आप समाज में जो आइडियल बन रहे हो ना, लोग आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिशें करेंगे, आपके अनुयायी बनेंगे देखना। ये हो गया, आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो। एक बात तो है कि आपने कुछ सोच रखा है कि मालिक मेरे पास इतना अमाउंट आए ना, मुझे ये कार्य की शुरुआत करनी है। अभी हो सकता है कि एक जैसा ना जीविकोपार्जन के लिए कैसे भी कुछ भी करने की कोशिश करो, लेकिन आपका टारगेट तो कुछ और है। बस एक बार अमाउंट इकट्ठा हो जाए, उसके बाद में मैं कोई बिजनेस करूं और उसमें क्या सक्सेस पाकर दिखानी है, ये वाली बात है आपके लिए। और ये कर पाओगे देखो। अब ये तो आपके दिमाग में है ना, पर ये रीडिंग में आया है, इसका मतलब क्या, ये बात सच है। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि बेटा अब भी स्टोर करो, है ना। अभी अगर बेवजह का खर्चा हो रहा है ना, तो थोड़ा संभल जाओ। अभी समय ने आपको क्या समझाया है, पैसे की वैल्यू करना,
खुद की वैल्यू करना, है ना। और कहाँ पर किस तरीके का बिहेवियर करना है, इमोशंस रखने हैं, कहाँ पर प्रैक्टिकल होना है, सब चीज़ें आपको एक एक करके ना बहुत अच्छा समय गुरु बनकर आपको सिखा रहा है। और वो सीखा है आपने, मॉरलिटी ली है आपने, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आने वाला समय ना आपको खूब तरक्की देगा, और उस तरक्की से बहुत खुश होगे, उससे बहुत अप्रिशिएशन मिलेगी आपको, क्योंकि आपके साथ हुई शून्य से स्टार्टिंग है ना। तो आपकी जाएगी बेहतर में, देखना बहुत बेहतर में, सक्सेस तो बहुत पाओगे देखना। और लोग कहेंगे भी आपको कि आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसा इंसान हमारी लाइफ में होता ना तो कितना अच्छा रहता। ये वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे मेरे शेर, देखना। इवन ऑनेस्टली कहूँ, आपके शत्रु भी आपकी प्रशंसा करेंगे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यही न्याय है आपके साथ कुदरत का। तभी आपका हार्ट हील होगा। इस वजह से बेवजह की एनजाइटी में मत रहना। पहले से मालिक बिगुल लेकर बैठे हैं, मालिक को पता है कि आपकी जर्नी में आपको ही सक्सेस मिलेगी, आपको ही विजयश्री मिलेगी। तो उसका शंखनाद मालिक करने के लिए रेडी है, आपको अबंडेंस देने के लिए रेडी है। बस साहसी बने रहो और अपने गेट को, अपनी बाउंड्रीज को तोड़ दो। कोई तूफान आपको नहीं रोक सकता, है ना। किसी प्रकार का धैर्य आपको नहीं रखना है। आप इतना बड़ा जस्टिस, इतना बड़ा जजमेंट आपकी फेवर में है, किस बात का डर गाइस, है ना। ओके, नंबर 19। जहाँ भी लगे ना अटक रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, मेरी समझ से कुछ चीज़ें परे हैं। देखो, पहली बात तो आर्कएंजल माइकल आ गए, तो वो तो खुद ही आपको डायरेक्शन दे देंगे, आपकी लाइफ से हर प्रकार की नकारात्मकता को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात ये है कि आप भी अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हो, मन को शांत करना चाहते हो ना, उसके लिए मेडिटेशन करो गाइस। आपका हार्ट चक्र जो है ना, ये ओपन नहीं हो पा रहा है, ये बहुत तकलीफ में है, ये चीखें मचा रहा है, समझ रहे हो ना। और समय कह रहा है सफलता का शोर मचाना है। तो उसके लिए आपका जिगरा कहते हैं ना, खुलना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार से कि वापस से आप में प्राण फूकना, वापस से आप में एक जीवन के प्रति ना अच्छा दृष्टिकोण उत्पन्न करना। उस ये तभी हो पाएगा जब आपका हार्ट चक्र ओपन हो पाएगा, आपका मन खुश हो पाएगा, शांत हो पाएगा। शांति ही नहीं है आपके मन में, बहुत तूफान है। आपका पूरा माथा जो है ना, जैसे ऊपर से कहते हैं ना खोपड़ी, समझने की कोशिश करना, वहाँ ऐसा लगता होगा आपको कि पूरा किसी ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। भारीपन इतना होना किसी इंसान को, ये चीज़ें हैं आपके साथ कि नींद से जगने के बाद में भी उठने का मन नहीं करे, कि पूरा दिन ही तो स्ट्रेस में है ना। ये इतने तह तक में बातें आपके आ रही। मत परेशान हो मेरे शेर, दिल को ही तो हील करना है, और वही समय कर रहा। वो प्रकृति बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपने बच्चे को कैसे हील करना, उनके दिल को कैसे शांत करना है, हील करना है ना। और ये अभी यही होगा। आप थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करो, मैं बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं कहती, पर एक 10 मिनट, है ना मेरे शेर, एक बार मेरी बात मानकर, है ना, कि 10 मिनट, केवल 10 मिनट अपने को दो। शांत होकर बैठो, नहीं हो रहा मेडिटेशन कोई बात नहीं, फिर भी बैठ जाओ, जिद्दी बनकर बैठ जाओ, पर शांत होकर बैठो, है ना। कुछ भी नहीं करना, कोई मंत्र का चैंटिंग वगैरह नहीं करनी है, बस बैठो आप। फिर देखो कितना धीरे 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 करके ना आपका मन खुद ब स्वतः शांत हो जाए। अब तो सर्दी है ना, तो थोड़ा धूप लो आप, और धूप में बैठो। सच में कॉन्फिडेंस देखना, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में थोड़ा सा मेरे दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है, मेरे व्यवहार में सकारात्मकता आ रही है। ये नोटिस करोगे आप, देखना। नंबर 29, द वर्ल्ड। ट्रांसफॉर्मेशन ही है गाइस, यहाँ पर ही पता चल गया था। ये चीज़ें उस और ही जा रही है गाइस, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है, या डाउट वाली बात नहीं है। कारण क्या है, हद से ज़्यादा आपको हर एक तरीके की बटरफ्लाई का नज़र आना। अब पहले स्टार्टिंग में आपको लाइट ग्रीन या येलो कह सकते हैं ना, थोड़ी सी हल्की सी,
वैसी बटरफ्लाई आपको दिखी होगी। उसके बाद में ऑरेंज और ब्लैक, अब आपको ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिख रही होगी। तो बटरफ्लाई का दिखना ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। इसके साथ 5 की एनर्जी आपसे कनेक्ट होकर रह गई है। 5 की एनर्जी एक यकायक चेंज के बारे में बात करती है, जो ये द वर्ल्ड का कार्ड कहता है। एक ही दिन में परिवर्तन हो जाना, एक ही समय में, एक ही पल में परिवर्तन हो जाना, इसके बारे में कहा जाता है। और ऐसे परिवर्तन आपने बीते समय में देखे हैं, जो शायद हो सकता है आपको पसंद नहीं आए या उनके साथ एडजस्ट करना आपके लिए संभव नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखो, समझने की कोशिश करना। जैसे कहा ना कि हर एक साइन का केवल गलत अर्थ ही नहीं होता, बहुत अच्छा अर्थ भी होता है, जो मिरेकल की जैसे ही होता है कि यकायक खुशी लेकर आ जाना। जैसे मैंने नंबर 7 के बारे में बताया है कि नंबर 7 अलगाव और लगाव दोनों के बारे में है ना। नंबर 7 जो है ना, ये बुरी चीज़ों को, बुरे लोगों को लाइफ से निकालता भी है, लाइफ को अच्छा भी करता है, क्योंकि ये रहस्यमय नंबर है ना। ये पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ नंबर है कि भाई आपके पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं, तो डेफिनेटली नंबर 777 की एनर्जी क्या, अनएक्सपेक्टेड मनी को लेकर आना या ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आना जिससे पूरी लाइफ सेफ हो जाए। तो ये हुआ ना अच्छा कर्म। और साथ में नंबर 7 रहस्यमय नंबर है गाइस, इस वजह से कोई समझ ही नहीं पाए अब आपके कर्म, है ना, ये किस प्रकार के रहे, ये डिपेंड करते हैं। वैसे नंबर 5 की एनर्जी जो है ना, बहुत शुभकारी परिवर्तन लेकर आती है। इस प्रकार से सडन आपको कुछ इतना बड़ा गिफ्ट दे जाती है जिसका प्रभाव पूरी लाइफ पर देखने को मिलता है। ये होता है कि कोई इंसान भूले से भी नहीं भूल पाए कि मेरी लाइफ में इस समय में इतना अच्छा हो गया और इसी समय में आपकी लाइफ में इतना अच्छा हो जाएगा जिसकी कल्पना आपने नहीं करी है। यही वो समय है जिस समय में आपको न्याय भी मिलेगा तो बहुत ऊंचे स्तर पर मिलेगा, आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, बहुत अच्छे स्तर पर होगा, आपको अबंडेंस मिलेगी बहुत अच्छे स्तर पर। इस अबंडेंस के बारे में सच कहूँ ना, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी अबंडेंस मुझे मिलेगी क्या। सच कह रही हूँ, अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करना, ये चीज़ें आप नहीं करोगे लेकिन आपसे मालिक करवाएंगे, देखना। कॉन्ट्रैक्ट अभी जस्ट कहाँ कि बहुत बड़ा न्याय आप देखोगे गाइस, है ना, आपकी लाइफ में है, फेटेड है एक बहुत बड़े न्याय का होना। अभी एक साथ में क्या हुआ पता है कि जिस प्रकार के लोग आपके इर्द गिर्द में है ना, आपको लेकर आपकी लाइफ बहाना बनी है और आपको लेकर जो भी लोगों के व्यवहार है वो खुलकर सामने आ जाए एक ही बारी में। और यही चीज़ें हुई है गाइस कि लोगों ने अपना अपना रियल बिहेवियर आपको बताने की कोशिश करी है, अपना दुष्टता जो है कह सकते हैं गाइस, माफ़ करना। लेकिन पीड़ा किसी इंसान को बहुत ज़्यादा दी जाती है ना, और कोई देखे तो उनके मुंह से भी यही निकलेगा कि सच में इस तरीके का गलत किसी की लाइफ में नहीं करना चाहिए था, ना ही करना चाहिए। और यही चीज़ें आपकी लाइफ में आपको देखने को मिली है ना, वहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो जस्टिस होगा ना वो बहुत उच्च स्तर का होगा गाइस। सच में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा जस्टिस, एक जस्टिस होकर आपकी लाइफ को पूरी तरीके से सेव कर दे और आप पर लगे जो झूठे आरोप है ना उन्हें उतारने में भी मदद करे। क्योंकि आर्कएंजल माइकल है, ये ऐसे लोगों को बहुत रौद्र रूप दिखाते हैं अपना, बख्शते नहीं है, छोड़ते नहीं है, कहीं छुपने का स्थान नहीं देते। और यही चीज़ होगी देखना गाइस कि आपको जिन लोगों ने परेशान किया है ना, दुखी किया ना, उनके साथ क्या होता है। अबंडेंस, ओके, हार्ट चक्र ओपन होने के बारे में अभी जस्ट कहा था। एक कार्ड और ले लो, विक्ट्री, ओके ओके। यीन यांग की एनर्जी, द वर्ल्ड के साथ यीन यांग की एनर्जी, द वर्ल्ड के साथ यीन यांग की एनर्जी बहुत खूबसूरत है। और देखो ये दुश्मनों पर विक्ट्री पा जाना आपका, है ना, दुश्मनों पर विक्ट्री पा जाना, क्योंकि समय ऐसा है कि जिन्होंने जितना परेशान दुखी करना था कर लिया, अब दुखी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आके है गाइस। इनके होते हुए आपका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। अब सिचुएशन क्या है, देखो विक्ट्री किस प्रकार से मिल रही है, क्योंकि जस्टिस के साथ विक्ट्री का कार्ड है। समझो इस बात को, जस्टिस के साथ विक्ट्री का कार्ड आया है, इसका मतलब 16 आना, 100% आपको न्याय मिलेगा। घबराना ही नहीं है,
आपकी लाइफ से टावर मुंह में निकल कर आपका बुरा चाहने वाले और आपको अपमानित करने वाले लोगों की लाइफ में चला गया है। ऑनेस्टली यही चीज़ें हुई है, तभी आपका ध्यान किन्हीं चीज़ों पर से हटा है और आपको इतना समय तक नंबर 555 या 55 और 77 की एनर्जी दिखी है। हो गया लॉस, अब गेन की बारी है। प्राप्त करो, लाइफ में विक्ट्री मिले आपको या विक्ट्री मिलेगी आपको। और ये नहीं है कि एनर्जी आपकी लाइफ में संतुलन का आना, अबंडेंस आना, आपका मन खुश होना, अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी भी आना। और लास्ट का कार्ड ये आया है कम्युनिटी। ये देखो, ये एक पूरा झुंड है अच्छी चीज़ों का, या लाइफ में जो जैकपॉट होते हैं ना उनका है। बहुत शुभ संयोग बनेंगे गाइस आपकी लाइफ में। इतना सा भी कहते हैं ना कि दुख का एहसास नहीं होना, चेहरे पर एनी टाइम मुस्कान रखना उन चीज़ों के बारे में। ये सपना नहीं है। अभी मन में आ रहा ना ये तो सपना है, ये तो हमें तो नहीं लगता पूरा होगा, हमें तो दिख ही नहीं रहा। हाँ कैसे दिखेगा, कुछ बुरी चीज़ें हुई वो यक्का या कोई वो दिखी थी आपको, है ना। इतना इंट्यूशन तो बता ही रही थी, वो दिखी आपको नहीं दिखे ना। अब ये कैसे पता चलेगा, ये आप जियोगे तब पता चलेगा गाइस। अभी नहीं मानना है कोई बात नहीं, मत मानो, लेकिन दिल में ये रखो ये मेरे लिए है ना, ये मेरे लिए है। अगर तकलीफ वाली चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है तो अच्छी चीज़ें भी आपसे रेजोनेट होगी, ये मेरा मानना है ना। और मालिक के अच्छे बच्चों के साथ तो अच्छा होता ही है। अगर कर्मा खोटे नहीं हैं तो कभी खोटा होगा ही नहीं, और अच्छा किया है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वक्त बड़ा बलवान है। और वक्त जो होता है ना वो हर तकलीफ देने वाले इंसान का चेहरा याद रखते हैं, चाहे वो कितना भी आवरण ओढ़ने की कोशिश कर ले। 100 गलतियां करके अगर वो सोचे कि वो एक फॉर्मेलिटी करे तो उससे उनकी गलतियों का छुपना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मालिक को सबकी इंटेंशन पता होती है कि कौन किस इंटेंशन से क्या कर रहा है ना जी। तो व्यवहार और नियत छुपाए से छुपती नहीं है, उस पर आप डाउट मत करो। अगर आपने मालिक के पैर पकड़ रखे हैं तो बस पकड़े हुए रखो, क्योंकि विक्ट्री भी आपको इस सिचुएशन में मिलेगी, जस्टिस भी आपके साथ होगा, आपकी वैल्यू को बढ़ाया जाएगा और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आएगा, जिससे आपका मन खुश हो जाएगा और आपकी लाइफ में आएगा बैलेंस, ठीक है ना। और आपकी लाइफ हो जाएगी सुरक्षित, ताकि किसी भी प्रकार की बुरी नज़र हो गई, नकारात्मकता हो गई, ये आप पर कभी लागू हो ही ना, ठीक है ना जी। तो खुश रहने की कोशिश करो और चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।